मैंने की कदर ही को नहीं, नाम सी को नहीं, पीसा की है मैंने की कोई कदर नहीं है। आपकी डायलिसिस नहीं हुई? नहीं हुई, सरकारी में तो कभी भी नहीं, वो बाहर गया। रामनवमी के पहले दिन की यह बड़ी और मानवता को झकझोर देने वाली खबर है। एक ओर तो सरकार राइट टू हेल्थ कानून के नाम पर जनता को राहत देने का काम बता रही है, वहीं दूसरी ओर प्राइवेट और सरकारी डॉक्टर इसे डॉक्टर्स और मरीज के हित में नहीं बता रहे हैं। हमारे को 7 को डॉक्टर है, वो बड़ा एडमिट तो हो गया तो बेटी को नहीं है। मैंने की कदर ही को नहीं, नाम सी को नहीं, पीसा की है मैंने की कोई कदर नहीं है। मैंने की नहीं लगा था कि पीसा ने कहा है लोगों ने, थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए। बड़ा लोग बड़ा लोग का जेक लगे, एक जगह का काम हो जाए, हमारा जगह का काम हुआ को नहीं जल्दी से। तो इलाज नहीं हो सकता, जाए लोग, सही बात है। डॉक्टर है कोई मर रहे हैं। इन सब के बीच पिछले 12 दिन से पिसता जा रहा है एक आम मरीज। वह आम मरीज जो डायलिसिस पर है, वह आम मरीज जिसके हार्ट किडनी फ्रैक्चर की समस्या है, वह आम मरीज जो मौसमी बीमारियों की चपेट में है, वो मासूम बच्चे जो बीमार होने के कारण स्कूलों से छुट्टियां लेकर इलाज के लिए भटक रहे हैं, वो महिलाएं जो प्रसव पीड़ा से जूझ रही हैं और अपने प्रसव के लिए ज्यादा इंतजार तो नहीं कर सकती। इसे लेकर ना सरकार कोई बड़ा निर्णय ले पा रही है और ना ही प्राइवेट चिकित्सक अपनी मांगों को लेकर के पीछे हटने का नाम ले रहे हैं। बुधवार को जब सरकारी डॉक्टर्स भी सामूहिक अवकाश पर चले गए तो जिले के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल की भी हालत भयावह नजर आई। यहाँ पर कोरोना से भी ज्यादा हालत खराब दिखाई दी। हालांकि अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर महेंद्र खीचड़ के अनुसार सब कुछ कंट्रोल में बताया जा रहा है, लेकिन अगर कोई डायलिसिस यूनिट का दौरा कर इन मरीजों और यहाँ उनके परिजनों से एक बार यह पूछ ले कि क्या हाल है, तो इतने में ही उनकी रुलाई फूट पड़ती है। मरीज अपना दर्द भी पूरी तरह से बयान नहीं कर सकते, क्योंकि पिछले कुछ दिन में डायलिसिस कराने वाले मरीजों की संख्या बढ़ गई और मशीनें कम पड़ गई हैं। ये हम रात से 12 बजे से परेशान हो रहे हैं, लाइन की वजह से। डॉक्टर से बात कर रहे हैं, डॉक्टर बोल रहे हैं कि हड़ताल चल रही है, इस वजह से डॉक्टर यहाँ पे आ नहीं पा रहे हैं। इस वजह से इन्हें सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, इन्हें काफ़ी ज़्यादा सामना भी करना पड़ रहा है। कब ले रहे थे आप? हम लेके आए थे, कल लेके आए थे। अच्छा। डॉक्टर हड़ताल से परेशानी हो रही है? बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। कहाँ से ले रहे हैं? सरगोट से लेके आए, सरगोट से लेके आए। क्या है आपको? क्या मेरे फादर है। क्या नाम आपका? मेरा नाम कृष्णा पारिक है। डायलिसिस के लिए पहले आया था 25 तारीख को। अच्छा। मेरे को बोलता है अभी आपका नंबर नहीं आएगा। शाम के 3 बजे तक बैठने के बाद में बोलता है 15 आदमी से 16 आदमी नहीं लेते, आप जाओ घर। अच्छा। क्या करेंगे, चलेंगे। अब आज आके बोला तो बोलता है हमें यहाँ पे आपका बेड खाली था, इंतजार कर रहे थे। तो तुमने बोला 5-15 से 16 आदमी नहीं लेंगे तो मैं हम रुक के क्या करेंगे। कितने दिन से परेशान हो रहे हैं आप? हम तो जब बंद हुआ बस तब से परेशान हो रहे हैं। आपकी डायलिसिस नहीं हुई? नहीं हुई, सरकारी में तो कभी भी नहीं, वो बाहर गया है, किसी बहुत पैसे दे के। प्राइवेट डॉक्टर था बोलने से परेशान सामना करना पड़ा है आपको? हाँ, ये तो बात है। कहाँ से आए आप? हम खतराबाद से हैं। लाइन में तोड़ाओ और कार्ड चालू करवाओ, नहीं गरीब लोग मर जाएगा। कितने दिन से परेशान हो आप? मैं तो 8-9 दिन से परेशान है। अच्छा। डायलिसिस हो रही है, रात से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? लेन नहीं डाली, कोई ध्यान ही नहीं दे। रिपोर्ट ले गए, सैंपल ले गए, उनकी रिपोर्ट भी नहीं आई। कहाँ से आए आप? मैं रिंगस के पास से आई, सरगोट। किसकी करवाने के लिए आए? मेरे पति पेशेंट चक्कर कटवा रहे हैं आपको? जी। कितने दिन से? कल आए थे हम 1 बजे। अच्छा। कल एडमिट करवाए थे, जने बाद में कोई ध्यान नहीं दे रहे, कोई नहीं दे रहे ध्यान। क्या नाम आपका? ऐसे ही पेशेंट मरे जा रहे, कोई 5-7 चले गए मेरे सामने से मरे गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजू पारिक। दोपहर में इनको लेके आए थे 10:30-11 बजे, ठीक है। इमरजेंसी वार्ड में इसको डायलिसिस के लिए बोला था, बोला अंदर एडमिट करवाओ। फिर उनकी जांच करने के बाद में बोला कि अभी डॉक्टर साहब राउंड पे आए। डॉक्टर साहब राउंड आने पे बाद में बोले इनकी जांच की या नहीं की। मैं बोला जांच नहीं की। कल सैंपल लिया था, उनके पास जांच ही नहीं अभी तक। फिर अभी जांच लेबोरेटरी में से लेके आके बोले डायलिसिस में भेजा है। रात को 1 बजे बोल रहे थे कि डायलिसिस करवाओ, या तो डायलिसिस करवाओ या जयपुर ट्रांसफ़र करो। अब रात को 1 बजे कहाँ लेके जाए। दिन में कल बोला था डायलिसिस का नंबर आया हुआ है, डायलिसिस करवा दे। बोला नहीं, पहले ट्रीटमेंट चालू करते हैं।
कहाँ से आए आप? हम तो इनके रिलेटिव है, यहीं सीकर से बोल रहे हैं। और ये जो पेशेंट की आप बात कर रहे हो, ये कौन से पेशेंट है? ये महेंद्र पारिक। कहाँ से है ये? ये सरबोट से। हॉस्पिटलों की जो हड़ताल चल रही है उससे हर आदमी की परेशानियां हो रही हैं, और यहाँ तक कि बीमार आदमी कहाँ जाए। इस हॉस्पिटल में ताले लगे रहते हैं, गवर्नमेंट में आते हैं तो छुट्टियाँ हो जाती हैं, 2 घंटे खुलता है, 2 घंटे में एक 1.5 घंटे में तो फार्म मिलता है लाइन में लग के, तो फार्म मिलता है। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो फार्म भी निरस्त हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर ताला लगा कर निकल जाता है। जो दवाइयाँ निःशुल्क दी जा रही है RCS कार्ड के हिसाब से, वो हमें सही टाइम पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है, कार्ड का सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। बीमारी की वजह से हमें दवाइयाँ टाइमली लेनी पड़ती है, अगर नहीं लें तो एक दिन के नाते से भी हमारे परेशानी उपलब्ध हो जाती है। डॉक्टर प्राइवेट जो है वो अंधी कमाई कमा रहे हैं, अपना हॉस्पिटल बनाकर अपना घर बना रहे हैं, और सरकारी में लापरवाही बरतते हैं। जो सरकारी में काम करते हैं वो प्राइवेट अपना क्लिनिक चला रहे हैं, और इस प्रकार 300 रुपये जो फीस लेते हैं डॉक्टर, गरीब आदमी कहाँ से 300 रुपये लाए। और दवाई की जांच कराओ, अनेक प्रकार की जांच लिख दी जाती है, और सारी जांच होने के बाद में फिर रिपोर्ट नील आती है। आप कब से परेशान हो रहे हैं? मैं कम से कम 10-12 दिन से परेशान हो रहा हूँ, और ये हमेशा की एक नीति चली आ रही है, पॉलिसी चली आ रही है कि हॉस्पिटल में तो वैसे इलाज है ही नहीं, और प्राइवेट में जो है अंधे पैसे दिए जाओ। 8-10 लाख जिसके पास हैं वो प्रवेश कर सकता है प्राइवेट में। हो रही है ना, इसका मतलब मैं राजेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अपना काम छोड़ के ये इसमें लगे हुए हैं, इसके ये बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत कुछ नहीं, इनका धन्यवाद देना चाहते हैं साहब हम तो, ये फिर अपना काम छोड़ के ये हमारी सेवा कर रहे हैं। डॉक्टर हड़ताल में उससे डॉक्टर चाहे काम पड़ो पर ये हमारी सेवा कर रहे हैं, इसके लिए ये बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। प्राइवेट आदमी होके सरकारी हॉस्पिटल में हमारी सेवा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष चंद्र पवार। की तो हड़ताल है, पर जो हमारे नोडल हैं डॉक्टर दादी सर, उन्होंने कहा है कि आपको डायलिसिस तो कंटिन्यू रखना है, तो डायलिसिस हम कर रहे हैं। और जो हमारे रेगुलर पेशेंट हैं उनकी डायलिसिस चल ही रही है, और जो बाहर के पेशेंट भी इमरजेंसी में आ रहे हैं उनकी डायलिसिस भी हम कर रहे हैं। सुबह 7 बजे 6:30-7 बजे सेंटर खुलता है, और हमारे पास 8 मशीनें हैं, 8 पर पेशेंट चल रहे हैं बराबर, ठीक है। और 3 से 4 शिफ्ट तक हम चला रहे हैं, क्योंकि एक मशीन की भी कैपेसिटी होती है, उससे ज़्यादा चला नहीं सकते वरना मशीन में गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। कितने पेशेंट आ गए सुबह से? सुबह से अब तक हम लोगों ने 8 पेशेंट की डायलिसिस कर चुके हैं, और अब दूसरी शिफ्ट लगा रहे हैं, दूसरी शिफ्ट चल। अभी कितना स्टाफ मौजूद है यहाँ पर? अभी हमारे पास 5 स्टाफ तो हमारा है ही, और 2 स्टाफ जयपुर से हमें सपोर्ट के लिए, और 2 स्टाफ के लिए हमारे पास। फिर भी पेशेंटों का बहुत ज़्यादा लोड है, और मशीनें सीमित हैं, तो इतनी ज़्यादा वर्कलोड हम भी सहन नहीं कर पा रहे हैं। तो जो जिस पेशेंट को ज़्यादा ज़रूरत है उसके हिसाब से ही हम लोग डायलिसिस कर रहे हैं। डॉक्टर हड़ताल होने से परेशानी सामना करना पड़ा मुझे? परेशानी सर, आज 15 दिन हो गए, 15 दिन से हम सारे स्टाफों को ड्यूटी टाइम का कुछ भी पता नहीं है अभी तक। हम लोग सुबह आ रहे हैं, आने का ही टाइम है, जाने का कोई टाइम नहीं है हमारा। बस हमारा एक ही पॉलिसी है कि जितनी ज़्यादा हो सके पेशेंट को रिलीफ मिले, जितनी ज़्यादा हम लोग हो सके डायलिसिस करें, और जनहित में भला। रोज़ की कितनी डायलिसिस आती है? रोज़ की सर 24 से 25 डायलिसिस के समथिंग चल रही है। सरकार प्राइवेट हॉस्पिटल हड़ताल होने पे ज़्यादा हो रही है? बहुत ज़्यादा हो गया सर, पूरा वर्क। प्राइवेट हॉस्पिटल हड़ताल की वजह से अभी कितनी होती है? रोज़ाना तो पहले तो हम लोग जैसे 2 शिफ्ट चलाया करते थे, मगर अब हमें 3 से भी ज़्यादा शिफ्ट चलानी पड़ रही है। कई बार 4 शिफ्ट भी चलानी पड़ रही है। कोई पेशेंट इमरजेंसी में आ रहा है तो उसकी भी करनी पड़ रही है। क्या नाम है आपका? योगेश बिल्कीवाल। ऐसे में अगर 24 घंटे भी मशीनें काम करें तो मरीजों से ज़्यादा की डायलिसिस नहीं हो सकती। वहीं डायलिसिस कराने वाले मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा है। ऐसे में उन मरीजों के सामने सबसे ज़्यादा परेशानी आ रही है, जिसकी या तो रोज़ डायलिसिस होती है या 2 से 3 दिन के भीतर उनकी डायलिसिस होना ज़रूरी है। समय पर डायलिसिस नहीं होने के कारण मरीजों की जान पर संकट गहराया हुआ है। अगर इसे समय रहते नहीं सुधारा गया तो मरीजों की जान पर बन पड़ेगी। आज हमारे यहाँ SK हॉस्पिटल में राज्य रिश्तेदारी आह्वान पे ज़्यादातर लोग जो मेडिकल हेल्थ ग्रुप से हैं वो मास CL पे हैं।
सीन, लेकिन इंडोर सभी ने लगभग इंडोर का राउंड लिया है। इमरजेंसी में हमारे जो हार्ट मेडिसिन सर्जरी के डॉक्टर्स इमरजेंसी देख रहे हैं। इसके अलावा ओपीडीज में जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स और फील्ड से जो मेडिकल ऑफिसर प्रोबेशनर है उनको लगा रखा है ओपीडी में। और 2 घंटे का भी आज ओपीडी था, लगभग शांतिपूर्वक हमारे संपन्न हो गया ओपीडी। सर इमरजेंसी केस के लिए कोई विशेष अलग से कोई इमरजेंसी के लिए हमारे जो फैकल्टी है वो लगा रखी है हर डिपार्टमेंट की। ऑन कॉल डॉक्टर्स हैं, ट्रॉमा अवेलेबल भी है। पिछले 11 दिन से राजस्थान का प्राइवेट चिकित्सक हड़ताल पे है। अस्पतालों के 100% ताले लगे हुए हैं और आज से सरकारी भी इसमें शामिल हो गए। सरकारी अस्पतालों में भी आज से आउटडोर की सर्विसेज और नॉर्मल जो मरीजों के बीमारियों की सर्विसेज, नॉर्मल ऑपरेशन आज बंद है। सारे सरकारी चिकित्सक सामूहिक छुट्टी पे हैं। तो आप देख लीजिए कि ये चिकित्सक इस स्थिति में क्यों जा रहा है। अगर ये इतना अच्छा बिल होता तो क्या चिकित्सक ऐसी स्थिति में जाता। तो मैं सरकार के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा रही हैं, इनको और ख़राब नहीं करें, क्योंकि सरकारी चिकित्सकों से हमें आश्वासन मिला है कि अगर आपकी मांग फिर भी नहीं मानी जाती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन रूप से आपके साथ आ जाएंगे। इसके अलावा भारत के अलग अलग स्टेट से हमें रोज़ लेटर्स मिल रहे हैं कि हम आपके साथ हैं और जब भी आप कहोगे हम भी आपके साथ अनिश्चितकालीन रूप से आने को तैयार हैं। सरकार को अपनी हठधर्मिता छोड़ करके इस काले कानून को वापस लेना ना चाहिए। वो गलती नहीं करनी चाहिए जो कि केंद्र सरकार ने तीनों कानूनों को लेने में लेट करी थी। लेट करने पे खामियाजा सरकारों को भी भुगतना पड़ता है, आम जन को भी भुगतना पड़ता है, सब लोगों को भुगतना पड़ता है। इसलिए मेरा सरकार से पुनः विनम्र निवेदन है कि इस नियम को वापस ले लें और जो अच्छा कोई नियम हो सकता है वो बनाने की आगे कार्रवाई की कोशिश की जाए। जय चिकित्सक एकता। डॉक्टर आज हम सब प्राइवेट और सरकारी अस्पताल के सारे चिकित्सक स्ट्राइक पे हैं। आज हमें इस स्ट्राइक के साथ 11वां दिन हो गया है। सरकार के साथ हमारे बिल्कुल वाजिब मांगे हैं जिससे कि बीमार का भी नुकसान नहीं होगा और डॉक्टर का भी नुकसान नहीं होगा। सरकार को बात समझनी चाहिए कि कोई डॉक्टर कब तक अपने पास से पैसे लगा के बीमार का इलाज करेगा। उसमें इमरजेंसी के लिए कोई परिभाषा नहीं है। कुछ भी इमरजेंसी, पेशेंट की तो हर चीज़ इमरजेंसी है, लेकिन डॉक्टर को कैसे मैनेज करेगा। इमरजेंसी के अंदर 5 रुपये खर्चा हो सकता है, इमरजेंसी 2 लाख का खर्चा हो सकता है। सरकार का एक फिक्स पैकेज है, उसमें इमरजेंसी का इलाज करना संभव है ही नहीं। सरकार को इसे समझना चाहिए कि जो ऑलरेडी इतना पैसा लगा के प्राइवेट वाले इलाज दे रहे हैं वो जनता को ही मिल रहा है। इसमें प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर, बहुत सारे नर्स, कंपाउंडर, पैरामेडिकल स्टाफ, चपरासी, सबको उन्होंने एम्प्लॉयमेंट दे रखा है। उस एम्प्लॉयमेंट की वजह से काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं और डॉक्टर भी कोई नौकरी नहीं मांग रहे। डॉक्टर भी अपनी कमाई खुद कर रहा है। अगर वो कमा के 2 रुपये देता है, 2 रुपये कमा के बचते हैं तो उसमें किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हर आदमी को कमाने का हक है, डॉक्टर को कमाने का हक है। अगर वो अपना प्राइवेट सेटअप करते हैं जिसमें वो औजार जो बहुत महंगे आते हैं, सरकार के संभव नहीं है, सरकार नहीं ला पाती है, सरकार चलाने वाले नहीं मिलते हैं। जैसे सरकार में सोनोग्राफी है लेकिन रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, प्राइवेट वाले रेडियोलॉजिस्ट अरेंज करते हैं, रेडियोलॉजी की सर्विस दे रहे हैं। उसी तरह सब सर्विस प्राइवेट वाले दे सकते हैं और ऑलरेडी दे रहे हैं। और अब तक मेरे को सर्जरी करते 40 साल हो गए, मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि कोई बीमार किसी इलाज की कमी की वजह से मर गया हो। आता है, उसको देखते हैं, देख के उसको जहाँ होता है वहाँ भेजते हैं, उसको फीस भी नहीं लेते हैं। तो सब आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो उसके अंदर एक गलत नया कानून देने की कहाँ जरूरत है। सरकार को सोचना चाहिए कि जो इतना सारा एम्प्लॉयमेंट दे रखा है इन लोगों ने, वो सारा अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। अभी हम 11 से बैठे हैं तो हमारे पास में चाय की दुकान है, टैक्सी वाले हैं, एम्बुलेंस वाले सब खाली बैठे हैं, उनका वो काम नहीं है। ये सोचा उनके परिवार खर्चा कैसे चलेगा, डॉक्टर तक पैसा लेगा, उनका खर्चा तो रोज चल रहा है, उनके सबकी इनकम बंद है। तो सरकार को इससे जल्दी निर्णय लेना चाहिए। दूसरा, आज सरकार ने काम किया है कि एक हड़ताल के विरोध में एक रैली निकलवाई है। जो कुछ कांग्रेसी नेता है, जिनको भी नेतागिरी में किसी नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो अपने फेवर में इस एटमोसफेयर बनाना चाहते हैं जो कि किसी हालत में संभव नहीं है। 10-20 आदमी भेज के किराए के और इस तरह कर लेना। परसों हमारी रैली हुई थी जयपुर के अंदर, उसमें असंख्य लोग, असंख्य डॉक्टर सड़कों पे थे और उसमें एक सीनियर पुलिस अफसर का कहना था कि इतनी भीड़ मैंने आज तक कभी नहीं देखी है जो कि अपने आप आई है।
नेताओं की जो भीड़ होती है वो सब पैसे दे के ले जाते हैं। ये भीड़ स्वतः भीड़ है और इसका जरूर कोई वाजिब कारण है। इस कारण को गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। अब आगे क्या रणनीति रहेगी अगर सरकार नहीं आगे मानती? आज शाम तक देख लें, अगर नहीं होता तो हमारी जो हायर बॉडी है, IMA है, उपचार है, प्राइवेट एसोसिएशन है, वो सब तय करेगी। मेरे को लगता है कि ये स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगी और जब तक रहेगी तब तक ये RTS बिल वापस नहीं होता है। आपका नाम बता दें डॉक्टर। मैं डॉक्टर SS सोनी, सर्जन, नवजीवन हॉस्पिटल। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार निकम्मी है। समर्थन करो, RTS का समर्थन करो, समर्थन करो, समर्थन करो। स्वास्थ्य से खिलवाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो। स्वास्थ्य से खिलवाड़ बंद। किस बात को लेकर आपने प्रदर्शन किया है? मैं सतपाल धीमा, गुंगारा सरपंच, और जो हमारा समाज के हित में काम करने वाला 5600 ग्रुप है, वो आज इस चीज़ को लेकर, इस बात को लेकर पीड़ित हैं कि जो राज्य सरकार ने जनता के लिए, गरीबों के लिए जो ऐतिहासिक RTS बिल, राइट टू हेल्थ जो बिल पास किया है, वो आम लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए बहुत ही मील का पत्थर साबित होगा। लेकिन जो डॉक्टर्स जिनको जनता भगवान के रूप में देखती है, आज वही चंद पैसों के खातिर, अपने स्वार्थ के खातिर इस बिल का विरोध कर रहे हैं। एक तरफ सरकार और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि यदि कोई भी इमरजेंसी में किसी भी गरीब का इलाज होता है तो यदि वो बिल का पे नहीं कर पाता है तो उसका भुगतान भी राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। तो फिर किस बात को लेकर ये आंदोलन कर रहे हैं? आज जो लोग जहां 1 करोड़पति, 1 अरबपति बड़े बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवा सकता है, आज इस बिल के माध्यम से एक गरीब, एक दूर बैठा ढाणी के अंतिम छोर पर बैठा हुआ आदमी भी इन बड़े बड़े हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा सकेगा इस बिल के माध्यम से। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक कदम सरकार ने लिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है। तो ये 5600 ग्रुप है, ये आमजन को साथ लेकर प्रत्येक ढाणी, प्रत्येक गाँव तक इस आंदोलन को ख़त्म करवाने के लिए अहिंसात्मक रूप से आम लोगों के साथ खड़ा रहेगा। और पुणे में सभी लोगों से अपील करता हूं कि इस बिल के समर्थन में आएँ और जो ये हड़ताल है, इन डॉक्टर्स हैं, इनसे अपील करता हूं कि इस हड़ताल को जल्द ही जनता के लिए ख़त्म करें। खिलवाड़ आंदोलन खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो।